हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम आरपीएफ एसआई की 11 जनवरी 2019 की शिफ्ट थी उस उसका पेपर एनालिसिस करेंगे। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्ट के रूप में पूछे गए हैं, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो मैथ रीजनिंग के 70 क्वेश्चन रहते हैं सामान्यतः, तो उसमें टाइम ज़्यादा स्पेंड हो सकता है। इसलिए इसमें क्या होता है, जीएस के क्वेश्चन थोड़ा फैक्ट के रूप में होते हैं। तो हम उसी का एनालिसिस करेंगे आज, जीएस के क्वेश्चन का। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो ये 36वां संवैधानिक संशोधन था, इसके द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है? तो स्फूर्ति होता है, ये गति, सहनशक्ति, बल, ये फिजिक्स के टर्म है। सामान्यतः स्फूर्ति इस जो स्वास्थ्य के संबंध में प्रयोग किया जाता है। प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिमाण के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? तो ये गतिशीलता होती है, जो प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिमाण को दर्शाती है। नेक्स्ट, संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल, ये आवेग बल होता है। संवेग परिवर्तन की दर आवेग कहलाती है। तो इसका राइट आंसर आवेगी बल। नेक्स्ट, अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? सैयद अहमद खान, इसमें मिर्जा गुलाम अहमद राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट, मिर्जा गुलाम अहमद। नेक्स्ट, आर्थिक गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी आदि का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, वो कौन सा क्षेत्र होता है? वो प्राथमिक क्षेत्र होता है। देखिए, 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित होता है और द्वितीयक क्षेत्र इंडस्ट्री से संबंधित होता है, यानी उद्योग क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में आता है। और तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट है, बैंक है, बीमा है, ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट, अक्साई चीन किस राज्य में स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित क्षेत्र है अक्साई चीन। भारत के किस क्षेत्र में सोने की खुदाई हुआ करती थी? तो कोलार जगह, वहाँ सोने की खुदाई हुआ करती थी। और भी कई स्थान हैं जहाँ सोने की खुदाई होती है, तो ध्यान रखें। वह संगठन जिसमें दो कण संगठन के बाद एक साथ संचालित होते हैं, वह पूर्णतः इन इलास्टिक संगठन कहलाता है। समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? तो ये महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस। कौन सी समिति अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है? याचिका समिति, आचार समिति, अधीनस्थ विधान समिति, ये सभी अर्धन्यायिक प्रकृति की नहीं है, केवल विशेषाधिकार समिति अर्धन्यायिक प्रकृति की होती है। देखिए, अर्धन्यायिक प्रकृति की समितियां वो होती हैं जो दंड दे सकती है, तो विशेषाधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो ये समिति दंड दे सकती है, तो इसलिए अर्धन्यायिक प्रकृति की है। नेक्स्ट, F1 दौड़ से संबंधित व्यक्तित्व सेबास्टियन वेटेल किस देश से है? तो जर्मनी। तो ये करंट अफेयर्स से पूछा गया क्वेश्चन है। जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि 2019 और 2024 का करंट अफेयर्स है, उसमें परिवर्तन है। तो वर्तमान का करंट अफेयर्स है, उसको याद करके चलेंगे आप लोग, उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 2019 में जो करंट अफेयर्स पूछा गया है तो वो नहीं पूछा जाएगा, यानी रिपीट नहीं होगा। केवल जो स्टैटिक क्वेश्चन है वो रिपीट होने के चांसेस। नेक्स्ट, निम्न में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की अनुशंसा की थी? तो ये बलवंत राय मेहता समिति थी, जिसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की अनुशंसा की थी। निम्न में से कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? प्लूटो ग्रह बौना ग्रह है, और इसको ग्रह की श्रेणी से हटा भी दिया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस धर्म में निर्माण प्राप्ति के लिए 4 आर्य सत्यों का उल्लेख मिलता है?
तो ये बौद्ध धर्म है जिसमें निर्वाण प्राप्ति के लिए 4 आर्य सत्यों का उल्लेख किया गया है। धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है? 14 दिन के लिए रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि धन विधेयक पर राज्यसभा का अधिकार नहीं होता है। लोकसभा को इसमें ज़्यादा शक्तियां हैं, इसलिए राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है और उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। इंसेटिनल म्यूकोसल इपिथेलियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है? जो गॉबलेट कोशिका होती है। ये बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये फैक्ट है, डायरेक्ट याद रख सकते हैं आप। निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? तो धन्वंतरी प्रसिद्ध चिकित्सक हैं जिन्हें औषधि का देवता कहा जाता है। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? ये बोधगया बिहार में स्थित है महाबोधि मंदिर। पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो ये भास्कराचार्य जी हैं, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है लीलावती। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो ये चंदन वृक्ष पाया जाता है, और भी वृक्ष पाए जाते हैं लेकिन इनमें से चंदन प्रमुखतः पाया जाता है। उस पृथक इकाई का नाम बताएं जो प्रभाविता के नियम में लक्षणों का नियंत्रण करता है। फैक्टर्स होते हैं, प्रभाविता का नियम होता है, उसमें फैक्टर्स कार्य करते हैं। विश्व भर में एमएनसी द्वारा किया गया निवेश कहलाता है, यानी कि मल्टी जो नेशनल कंपनियां हैं उनके द्वारा निवेश क्या कहलाता है? जो ये विदेशी निवेश कहलाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। संविधान में उल्लिखित बजट को कहा जाता है वार्षिक वित्तीय वर्ष। अनुच्छेद 112 में बजट शब्द की चर्चा नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय वर्ष का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो मन्नेपल्ली नारायण राव वेंकट चलैया। नेक्स्ट, गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन किन क्षेत्रों के बीच बहती है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या है जो इलाहाबाद और हल्दिया के बीच बहती है। नेक्स्ट, पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में खादर पट्टी को जाना जाता है, तो ये वेटलैंड के रूप में जाता है। खादर पट्टी एक मिट्टी की परत है। निम्न में से कौन सी नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नहीं बहती है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये कई देशों में बहती है, यानी कि इनका बहाव केवल भारत में नहीं है। जबकि महानदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं, क्योंकि ये केवल भारत में बहती है। किस जीव को केंद्रीय अक्ष से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव दो समरूप भागों में बट जाता है, यह क्या कहलाता है? ये रेडियल सममिति कहलाता है।